हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले जून 2006 यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम दिसंबर 2006 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वी संत थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। द पॉलिटिक्स इसका आंसर हो जाएगा डी फोर्थ अरस्तु। द प्रिंस मैकियावेली। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है? अरस्तु के अनुसार कौन सी सरकार उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी शासन तंत्र। ठीक है, अरस्तु जो है लोकतंत्र को उचित नहीं मानता था। अरस्तु मध्यम वर्गीय दार्शनिक था, उसे अतिवादिता पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे पॉलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट है, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। सामान्य इच्छा जनरल विल की बात रूसो के द्वारा की गई थी। असीम संप्रभुता की बात किसके द्वारा की गई थी? असीम संप्रभुता की बात सी का तीसरा हॉब्स के द्वारा की गई थी। और सीमित सरकार की बात लॉक के द्वारा की गई थी। और नव राजनीति विज्ञान की बात मैकियावेली के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप जो है लोकतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित किस नियम पर आधारित है? तो मध्यम नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो उसको महात्मा गांधी। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? तो सीवी मैकफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वी पैरेटो और मोस्का। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मनोविज्ञान। ए यानी सबसे पहले हो जाएगा सर्वप्रथम विकसित हुआ था। तो सर्वप्रथम विकसित की बात करेंगे तो सबसे पहले नृशास्त्र, उसके बाद समाजशास्त्र, उसके बाद मनोविज्ञान और अंत में राजनीति विज्ञान। 14th क्वेश्चन, ऑलमंड के अनुसार राजनीति व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक और दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण और दूसरा हित समूहीकरण। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बतलाया? केनेथ ऑर्गेन्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संवैधानिक सरकार है। तो संवैधानिक सरकार क्या है? सीमित सरकार, जॉन लॉक के द्वारा बताया गया था। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है। तो इंग्लैंड की संसद। दूसरा क्वेश्चन फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर है ए राजनीतिक विकास के चरण। तो एक केनेथ ऑर्गेन्स्की के हैं। राजनीतिक विकास के संकट की बात लुसियन पाई ने की थी। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण ऑलमंड और बर्बा के द्वारा किया गया था। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण ला पोलम्बोरा तथा मायरन वीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भूदान आंदोलन जो चलाया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन हैं? तो इसके मायरन वीनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर स्पीकर के द्वारा लिया जाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 32 में उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निरूपित नहीं है? तो भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये संविधान में नहीं है, ठीक है। निर्वाचन आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में है, संघ लोक सेवा आयोग और मंत्रिपरिषद ये आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये भारतीय संविधान को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया? तो केंद्र और राज्य के लिए, ठीक है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के गठबंधन के लिए बनाया गया था, सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया? तो राजीव गांधी के शासनकाल में नगरपालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था। 28 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य आनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध हैं? तो इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। 29 क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है भारत की है, कानून द्वारा स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कथन अभिकथन और कारण है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। कारण हो जाएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। अब लोक प्रशासन से कुछ क्वेश्चन है। पहला 31 क्वेश्चन, मिनोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष से हुआ था? तो मिनोब्रुक सम्मेलन जो है 1968 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। 1968 के बाद के लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय ने समृद्ध किया है। नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? पृथक अध्ययन पर जो बल दिया था वुड्रो विल्सन के द्वारा दिया गया था। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन के नियमों में समाविष्ट है। तो टेलर के द्वारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ है, उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन, कार्यप्रणाली का मानकीकरण, दल भावना नहीं है और कार्य स्थिति का मानकीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया है? तो संगठन के 14 नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो हेनरी फ्यूल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? तो इसका आंसर है WF विलोवी ने कहा था। सहायक कार्य जो कार्य है घर बार संभालने का कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा? तो इसने WF विलोवी के द्वारा कहा गया था। शब्द पोस्टकॉप किसके द्वारा परिणत किया गया था? तो पोस्टकॉप शब्द जो है लूथर गुलिक के द्वारा प्रयोग किया गया था। लूथर गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्टकॉर्प शब्द का प्रयोग किया। पोस्टकॉर्प के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक तथा उर्बिक ने संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संरचना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का कालानुक्रम का सही कूट बनाइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले लॉर्ड मेयो आ जाएगा, लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड रिपन आ जाएगा, रिपन के बाद बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है, केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? इस सिद्धांत को आदेश की एकता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हर्बर्ट साइमन है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। 40 क्वेश्चन, संगठन का चिर प्रतिष्ठित हेनरी फ्यूल, क्रियाशील कार्य दे सकता FW टेलर, नियंत्रण विस्तार की बात करता है ग्रेकुनास, और पद सोपान प्रक्रिया JD मूने के द्वारा की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कुछ क्वेश्चन है। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं तो अराजकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, सापेक्ष शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अभिकथन और कारण आ गया। संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं। तो उसका आंसर सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है, हथियारों की दौड़। सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सहकारी सुरक्षा। 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है, विश्वव्यापी। 48वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में पहचानिए। तो घटनाओं का सही कालक्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले मुनरो सिद्धांत आ जाएगा, फिर उसके बाद ट्रूमैन सिद्धांत, फिर ब्रेजनेव सिद्धांत, फिर लास्ट है ग्वाम सिद्धांत। ये सभी घटनाएं शीत युद्ध के काल के समय घटित हुई थी। इस दौरान अमेरिका एवं सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। यह घटनाएं उनके इसी प्रयास से संबंधित हैं। कुछ पुस्तक दी गई हैं और लेखक उनको मिलाने के लिए दी गया है, इसको देख लेते हैं। गेंट्स ने लिखी थी शक्ति संतुलन लिखी थी। नॉर्मन एंजेल ने अंतः निर्भरता, कांट ने चिर स्थायी शांति और वुड्रो विल्सन की जो पुस्तक है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। अब इसको सही कालानुक्रम में पहचाना है, सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वियना कांग्रेस, उसके बाद वर्साइल सम्मेलन और वे ऑफ पिक्स, और लास्ट है हेलसिंकी शिखर। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।